भैरव घाटी का वो जंगल जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल के पेड़ों की जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि उन लोगों के खून में धसी हैं जो वहां से कभी वापस नहीं आए। उसी गांव में रहती थी मीरा, बेहद मासूम, खूबसूरत और दयालु। उसकी आंखें इतनी साफ थीं जैसे पहाड़ों से निकलता हुआ मीठा पानी। मीरा गांव की वैद्य थी। बीमारों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां खोजना उसकी आदत थी, लेकिन उसे सख्त हिदायत थी कि जंगल के उस पार काले टीले की तरफ कभी मत जाना। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक शाम गांव के एक छोटे बच्चे को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी, जो सिर्फ काले टीले के पास ही उगती थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे, सूरज डूब रहा था, हर कोई उसे रोक रहा था, लेकिन मीरा की ममता ने उसे उस खौफनाक जंगल में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। जंगल में घुसते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सन्नाटा ऐसा कि मीरा को अपनी ही धड़कन किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, पेड़ों के पीछे से। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी एक आवाज आई, बहुत ही गहरी, भारी और किसी नशे जैसी आवाज। इतनी रात गए, कोई इंसान इस मौत की घाटी में क्या कर रहा है। मीरा कांप उठी। सामने एक परछाई उभरी। वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो एक आदमी था। लंबा कद, गेहुआ रंग और आंखें। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी गहरे कुएं में चांद की रोशनी पड़ रही हो। वो इतना आकर्षक था कि मीरा एक पल के लिए अपना सारा डर भूल गई। मैं यहां बूटी लेने आई हूं, मीरा ने हकलाते हुए कहा। उस अजनबी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था। मेरा नाम रुद्र है और तुम रास्ता भटक गई हो वैद्य जी। रुद्र ने उसे बूटी ढूंढने में मदद की। जब उसने मीरा की तरफ वो जड़ी बूटी बढ़ाई तो उनकी उंगलियां टकराईं। मीरा ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। रुद्र के हाथ इंसान जैसे गर्म नहीं थे, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे, जैसे किसी मुर्दे की त्वचा हो। क्या हुआ? मीरा ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, बस ठंड है, मीरा ने बहाना बनाया और वहां से भाग निकली। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। मीरा का दिल रुद्र के पास रह गया था। वो हर रोज उस जंगल में जाने लगी। रुद्र वहीं उसका इंतजार करता। दोनों घंटों बातें करते। रुद्र की बातें इतनी मीठी और जादुई थीं कि मीरा उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। उसे लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जाल बिछ चुका था। प्यार में अंधी हो चुकी मीरा ने उन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जो चीख चीख कर उसे भागने को कह रहे थे। पहला संकेत, एक दिन जब रुद्र मीरा से मिलने गांव के किनारे तक आया तो गांव के सारे कुत्ते अचानक रोने लगे। वो भौंक नहीं रहे थे, वो ऐसे रो रहे थे जैसे किसी की लाश उठी हो, और वो सभी अपनी पूंछ दबाकर छिप गए। दूसरा संकेत, मीरा ने गौर किया कि जब भी रुद्र पास होता तो जंगल के कीड़े और झिंगुर आवाज करना बंद कर देते थे, जैसे पूरा जंगल किसी खौफनाक चीज के सामने सर झुकाकर शांत हो गया हो। तीसरा और सबसे डरावना संकेत, एक दोपहर दोनों जंगल की झील के किनारे बैठे थे। पानी एकदम शांत था, आईने की तरह। मीरा ने मुस्कुराते हुए पानी में अपनी परछाई देखी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बगल में बैठे रुद्र की परछाई पानी में थी ही नहीं। उसने घबराकर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, पानी में? रुद्र ने तुरंत पानी में एक पत्थर फेंक दिया। लहरें उठने लगीं। उसने मीरा की आंखों में देखा। उसकी पुतलियां एक पल के लिए इंसानों जैसी गोल से हटकर बिल्ली की तरह लंबी हो गई थीं। क्या हुआ मीरा, कुछ सोच रही हो? उसने अपना ठंडा हाथ मीरा के गाल पर रखा। मीरा का शरीर सुन्न पड़ गया। यहां कुछ बहुत बहुत गलत था। अमावस्या की रात थी। गांव में एक पुरानी बुढ़िया ने मीरा को रोक लिया। बुढ़िया अंधी थी, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कांपते हुए बोली, लड़की, तेरे कपड़ों से गुलाब की खुशबू नहीं, सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही है। तो किससे मिल रही है? मीरा घबरा गई। उस रात उसने फैसला किया कि वो रुद्र का सच जानकर रहेगी। वो आधी रात को लालटेन लेकर जंगल में गई। रुद्र वहां नहीं था। मीरा उसे ढूंढते हुए काले टीले के उस पार चली गई, जहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। हवेली के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, हड्डियों के चबाने की आवाज। मीरा ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था, बस बीच में एक रोशनी थी।
वहां रुद्र खड़ा था, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर सामान्य से 2 गुना लंबा हो चुका था। उसकी त्वचा काली और सूखी हुई छाल जैसी थी। उसके पैरों के पंजे उल्टे थे और उसके हाथों में एक मरा हुआ जंगली भालू था जिसे वो कच्चा ही नोच नोच कर खा रहा था। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक छलावा था, एक ऐसा प्राचीन पिशाच जो खूबसूरत रूप धरकर मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर जब वो पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो जाती थीं, तब वो उनकी आत्मा को खा जाता था। अचानक हड्डियां चबाने की आवाज रुक गई। रुद्र की वो खौफनाक बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें सीधे खिड़की की तरफ घूमी जहां मीरा खड़ी थी। तुमने मुझे देख लिया मेरी जान। उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं, 2 आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, एक भारे दानव की और एक उस आशिक की। मीरा चीखती हुई वहां से भागी। लालटेन उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वो पागलों की तरह जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए भाग रही थी। कांटे उसके पैरों को छील रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। लेकिन एक छलावे से कोई इंसान कैसे भाग सकता है? अचानक सामने से हवा का एक जोरदार झोंका आया और मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा, रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा था। अब वो अपने उसी खूबसूरत इंसानी रूप में था। तुम मुझसे डर रही हो मीरा। रुद्र ने अपने ठंडे हाथ से मीरा के आंसू पोंछे। तुम इंसान नहीं हो, मुझे जाने दो, मीरा रोते हुए चिल्लाई। रुद्र की आंखों में एक अजीब सी तड़प दिखी। मैं एक छलावा हूं मीरा। मेरा जन्म ही इंसानी आत्माओं को चूसने के लिए हुआ है। मैं तुम्हें भी फंसा रहा था, लेकिन एक गलती हो गई। रुद्र उसके और करीब आया। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे अंदर के दानव को सुला दिया था। लेकिन आज अमावस की रात है मीरा। मेरी भूख मेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रुद्र का चेहरा फिर से बदलने लगा। उसके नाखून लंबे और नुकीले होने लगे। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वो दर्द से चीखने लगा। भागो मीरा, मेरी नजरों से दूर भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। रुद्र अपनी ही छाती को नोचते हुए चिल्लाया। मीरा भाग सकती थी, लेकिन यही तो सच्चा प्यार था। वो जानती थी कि अगर वो भागी तो ये पिशाच गांव में घुसकर सैकड़ों मासूमों को मार डालेगा। मीरा ने अपने वैद्य की झोली में हाथ डाला। उसमें भस्म थी जो उसने मंदिर से ली थी। नहीं रुद्र, मीरा ने कांपते लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती। राक्षस बन चुका रुद्र दहाड़ता हुआ मीरा की तरफ झपटा। उसके नुकीले दांत मीरा के गर्दन के एकदम करीब थे। मौत सिर्फ 1 इंच दूर थी। मीरा ने वो भस्म वाला खंजर पूरी ताकत से रुद्र के सीने में उतार दिया। खंजर लगते ही रुद्र के शरीर से एक नीली आग निकलने लगी। वो पीछे की तरफ गिरा। मीरा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी गोद में रुद्र का सिर था। आग उसे धीरे धीरे जला रही थी, लेकिन अब वो फिर से उसी शांत खूबसूरत रुद्र में बदल गया था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मीरा का हाथ पकड़ा। शुक्रिया मेरी जान, तुमने मुझे इस श्राप से आजाद कर दिया। रुद्र का शरीर राख में बदलने लगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी रुद्र, मीरा फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र की आवाज हवा में गूंजी। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं मीरा, वो बस रूप बदल लेता है। और इतना कहते ही रुद्र पूरी तरह से राख बन गया। मीरा वहीं उस राख को सीने से लगाए रोती रही। कहते हैं कि मीरा कभी उस जंगल से वापस गांव नहीं लौटी। आज भी अगर आप भैरव घाटी के उस जंगल में जाते हैं तो आपको रात के अंधेरे में एक लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई देगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। गांव वालों ने कुछ साल पहले एक नई और खौफनाक बात नोटिस की है। अब उस जंगल में जाने वाले भटके हुए मुसाफिरों को कोई आदमी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है। वो लड़की जो रास्ता दिखाने के बहाने उन्हें गहरे जंगल में ले जाती है और फिर उन मुसाफिरों की कभी कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि छलावे मरते नहीं हैं दोस्तों, वो सिर्फ अपनी शक्तियां अपने मारने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। मीरा अब इंसान नहीं रही। तो याद रखिएगा, अगर किसी अनजान जगह पर कोई बेहद खूबसूरत अजनबी आपको रास्ता दिखाए और उसकी परछाई आपको जमीन पर ना दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस भागिएगा, क्योंकि प्यार अंधा होता है लेकिन मौत की आंखें बहुत तेज होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं
कि क्या आप कभी ऐसे किसी अजनबी से मिले हैं। अगली खौफनाक कहानी तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।